beta, today we will proceed with question number 23. In this question, we are supposed to prepare only realization account. उन्होंने सिर्फ realization account prepare करने लिए क्या? So ये full fledged question तो नहीं हैगा, ठीक है? तो जिमें ਆਪਾਂ ਕੱਲ questions ਕੀਤੇ ਸੀ realization account already ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ account ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ end ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ entries ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ let us read the question. Ashish and Kanav were partners in a firm and their ratio is 3:2. Then एक balance sheet given है. So मैं ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ liabilities highlight ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ realization ਚ post ਕਰਾਂਗੀ. Trade creditors, employees provident fund, Mrs. Ashish's loan, Kanav ਦਾ loan realization ਚ transfer ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. And in this question they have given us workmen compensation fund. ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स च डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इन केस वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम होवे तो ओदा की ट्रीटमेंट हुंदा, ओदे की केसेस हुंदे, मैं तुहानूं अलग तो सिखाऊंगी, ठीक है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नूं ट्रांसफर करते हैं. जो भी रिजर्व एसेट के अगेंस्ट बनाउंदे आ ना उन्हां नूं रियलाइजेशन च ट्रांसफर करना हुंदा, ठीक है. सो कनव दे अगर लोन की गल करा इहदा सैपरेट अकाउंट बनूगा अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हुंदा. एंड जो WCR आ ये पार्टनर्स च डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊगा एंड कैपिटल्स नूं तां आपां लिखदे ही कैपिटल अकाउंट च. ओके, देन एसेट साइड दे विच बेटा बैंक नूं रियलाइजेशन च ट्रांसफर नहीं किया जाऊगा क्योंकि बैंक अकाउंट सैपरेटली बनाया जाता. स्टॉक ट्रांसफर करांगे, डेटर्स ट्रांसफर करांगे, फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट्स. P&L अकाउंट नहीं ट्रांसफर करांगे क्योंकि इनू भी असी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होस्ट करते हैं, ठीक है, रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर दिंदे आ. देन बेटे एडजस्टमेंट्स गिवन ने. आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एंड रियलाइज्ड वैल्यू भी गिवन आ. एंड ही ऑल्सो अग्रीड टू पे मिसेस आशीष लोन. Fine. Debtors realized 18,500, plant realized 10% more. So ये बैंक दे थ्रू realization करांगे. Then given that Kanav took over 40% of the stock at 20% less than the book value and remaining stock जो आ वो 10% दे gain ते sell हो गया. बेटा इदा दी adjustments important ने, ठीक है. मैं थोनों ये proper elaborate करके दसूंगी किदे च कितनी amount पावांगी. Then एक एडजस्टमेंट गिवन है that trade creditors took over investment in full settlement. एक liability एसेट एक्वायर करके सेटल हो रही है तो एदी तो कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है ना. नेक्स्ट वी हैव Kanav agreed to take over the responsibility of completing dissolution at an agreed remuneration of 12,000 and he will bear all the realization expenses. And actual expenses कितने आ 8,000 which are borne by Kanav and paid by Kanav, ठीक है, जिहदी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करांगे बेटा 12,000 वाली एंट्री पावांगे, ठीक है. सो लेट अस प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. सो बेटा जिवें कि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा कि इस चैप्टर दे विच तुसीं एडजस्टमेंट्स नूं पहलां डील नहीं करोगे, पहला तुसी रियलाइजेशन दे विच सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स ऑन डेबिट साइड. सो बेटा मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि बैंक अकाउंट नहीं ट्रांसफर कर दे. सब तो पहला स्टॉक ट्रांसफर करांगे. देन डेटर्स 19,000, फर्नीचर 40,000, plant 2,10,000, investments 32,000. P&L नहीं ट्रांसफर करना. उस तो बाद मैं लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रही हाँ. बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000, बाय EPF. याद रखियो EPF एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुंदी आ. अगर कुछ भी स्टेट ना करन EPF दी रियलाइजेशन वैल्यू दे रिगार्डिंग तां भी असी EPF नूं
पे कराना हुंदा बेटा, the full amount has to be paid. Then is Mrs. Ashish's loan. And the amount is 9,000. कनव द लोन नहीं ट्रांसफर करांगे, WCR नहीं ट्रांसफर करांगे, देन वी हैव IFR 4,000. ठीक बेटा, सो अपन सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर ले. सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, राइट. सो आई विल राइट बाय आशीष कैपिटल. सो आशीष ने फर्नीचर एक्वायर किया किस वैल्यू ते 38,000. And he also agreed to pay off Mrs. Ashish's loan. So बेटा liability तो इस साइड सेटल होगी. Mrs. मैं A's लोन लिख रही हूँ बेटा, तुसी पूरा लिख लियो 9,000, क्योंकि कोई अमाउंट नहीं स्टेट की तो मैं पूरी अमाउंट ते लोन नू पे ऑफ कराता. ठीक है, दिस इज डन. फर्नीचर एक्वायर हो गया. मैं उन्हें मार्क कर रही हूँ क्योंकि लास्ट से फिर ਅਸੀਂ चेक करना ਹੁੰਦਾ ना, अगर कोई टेंजिबल एसेट बच जाए तो ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਆਪਾਂ ਰਿयलाइज करा देना. Next beta we have debtors realized 18,500. So here I am writing by bank. You can write by bank or cash, थोड़ी मर्जी आ. Debtors ने कितना realize करवाया 18,500. Okay. And plant realized 10% more. ठीक है, डेटर्स में मार्क कर रही हूँ. प्लांट 10% ज़्यादा ते रियलाइज हुए है ना. सो 2,10,000 बुक वैल्यू हुआ. 10% ज़्यादा मीन्स 2,10,000 द 10% एक्स्ट्रा दैट विल बी 21,000. सो कितनी अमाउंट हो जाएगी बेटा? इट विल बी 2,31,000. ओके. देन जो मैं थोड़ा क्या सीगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आ वो मैं थोड़ा नीचे एनालाइज करवा दिनी आ. ठीक है, वर्किंग नोट करवा रही हूँ बेटा. सो कनव टुक ओवर 40% ऑफ दी स्टॉक एट 20% लेस देन दी बुक वैल्यू. चलो बेटा पहला आप लिखते हैं कि स्टॉक दी वैल्यू कितनी आ. सो स्टॉक हैगा 24,000 ते. देन बाइफरकेट कर लेने आ जिस जिस अमाउंट दी गल हो रही है. ठीक है, सो एक तो उन्होंने कहा कि कनव ने एक्वायर किया वा 40% स्टॉक, तो बैलेंस स्टॉक कितना बच जूगा 60%. ठीक है, पहला आप स्टॉक नु ना बाइफरकेट कर रहे हैं फिर रियलाइज्ड वैल्यू डिटरमिन करते हैं. ठीक है, सो 24,000 का 40% हो गया 9,600 एंड 60% हो गया 14,400. ओके. देन हम देखते हैं रियलाइज्ड वैल्यू कितनी आ. सो कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू. सो वो की गल कर रहे हैं कि जो 40% वाला पार्ट आ, मतलब आ वाला पार्ट जो आ एक कनव ने एक्वायर किया, राइट. बट किस वैल्यू ते एक्वायर किया? बुक वैल्यू तो 9,600 आ, बट ही हैज एक्वायर्ड एट 20% लेस देन बुक वैल्यू. So 9,600 the 20% will be 1,920. So किस वैल्यू ते कनव ने उन्हें एक्वायर किया वा बेटा? 7,680. This is the realized value. So Kanav has taken 40% of the stock at 7,680. And बेटा यही ਆਪਾਂ realization च record करना हुंदा. Okay. Then balance stock ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? जो 60% स्टॉक बच गया वो स्टॉक 10% ਦੇ gain ਤੇ sell ਹੋਇਆ, right. So 10% gain will be 14,400 ਦਾ 10% will be 1440. So ਉਹਦੀ realized value कितनी हो जाएगी 15,840. Okay, so this is the realized value of the remaining stock. So बेटा इन्ना stock जो आ
कनव ने एक्वायर कर लिया एंड इस वैल्यू ते स्टॉक जो असी सेल करता। दीज आर दी बुक वैल्यूज बेटा, ठीक है। सो पहला असी बुक वैल्यूज डिटरमिन कर लिया, फिर जो भी गेन या फिर लॉस की गल हो रही सी, डिस्काउंट की गल हो रही सी, वो एडलेस करके जो असी आ वैल्यू डिटरमिन की, दीज आर दी रियलाइज्ड वैल्यूज एंड असी रिकॉर्ड की करनी हुंदी है सिर्फ रियलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। सो हुण ध्यान नाल देखियो मैं किवें लिख रही हाँ। जिन्ने दा स्टॉक बैंक के थ्रू रियलाइज होया वो मैं इत्थे रिकॉर्ड कर रही हाँ 15840 एंड जिन्ने दा स्टॉक कनव ने एक्वायर कर लिया वो मैं इत्थे लिख रही हाँ बाय कनव, ठीक है। पार्टनर का नाम लिखांगे एंड द वैल्यू इज 7680। ओके बेटे, तो मैं इधरों दी स्टॉक भी मार्क कर दिनी हाँ, ठीक है। मैं इदा क्यों मार्किंग कर रही हाँ बेटा, बिकॉज एट दी एंड वी विल चेक कि साडा कोई टेंजिबल एसेट रियलाइज होना तो नहीं रह गया या फिर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइज होनी तो नहीं रहेगी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ खुद रियलाइज करवाना ਹੁੰਦਾ क्योंकि एंड क्रेडिटर्स ਨੂੰ भी मैं मार्क कर दिनी हाँ, इन्वेस्टमेंट ਨੂੰ भी क्योंकि आपस च सैटल हो गए, ठीक है। क्रेडिटर्स के बदले च ਅਸੀਂ इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करतियां उन्होंने, तो ये भी सैटलमेंट हो चुकी है। ਇਹਦੀ भी ईपीएफ के रिगार्डिंग कुछ भी हले मैंशन नहीं हैगा सैटलमेंट के रिगार्डिंगली। पहला आप लास्ट पॉइंट कर लें, फिर इनू एडजस्ट करते हैं। सो कनव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वी हैव टू प्रोवाइड रेम्यूनरेशन टू कनव। सो टू कनव कैपिटल एंड ब्रैकेट्स में लिख रही हाँ दिस इज फॉर रेम्यूनरेशन, ओके। एंड दी अमाउंट इज 12,000। बेटा मैं एक्चुअल डीजो एक्सपेंसिस की एंट्री क्यों नहीं पास कर रही है इस क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने स्टेट किया कि डीजो एक्सपेंसिस आर टू बी बोर्न बाय कनव। सो कनव बीयर कर रहा एंड कनव पे कर रहा तो वो कोई एंट्री नहीं होगी, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसिस दिते हुए थे। सो कुछ भी स्टेट नहीं करते, देन वी अज्यूम दैट द रियलाइजेशन एक्सपेंसिस आर बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, ओके। सो हुण देखो बेटा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, सारिया एडजस्टमेंट्स ओवर हो गई। देन मैं इत्थे टू बैंक करके ईपीएफ नू पे करा रही हाँ बिकॉज इट इज़ एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड अगर ये रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन हैगी तो आप फुल अमाउंट पे रियलाइज करवाना होंगे, ठीक है। अगर तुम ये स्किप कर दोगे तो थोड़ा आंसर मैच नहीं करूँगा। सो बेटा ਆਪਾਂ सारी मतलब ਆਪਾਂ बैलेंस किया इस अकाउंट नू। सो क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आ रही है। सो दिस इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स च डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर रेशो आशीष एंड कनव एंड प्रॉफिट द अमाउंट वी आर गेटिंग इज 20,020 8008, ठीक है। ये आप पार्टनर्स च डिस्ट्रीब्यूट करता एंड तुसी बेटा इत्थे टोटल अमाउंट लिख लियो